आज सुबह से ही मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन 11 बजे के बाद अच्छी धूप खिल गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले कुछ घंटों के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया। पहले तो तेज हवाएं चलने लगी और इसके बाद नोएडा के कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद ठंड फिर से बढ़ गई है। वहीं जो लोग दफ्तरों के भीतर काम कर रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि बाहर बारिश भी शुरू हो गई। डॉक्टर्स की माने तो इस मौसम में लोगों को बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि पल पल बदलते मौसम से बीमारियां तेजी से शरीर में पनपती हैं। तेज धूप के कारण लोग कम कपड़े पहनने लगते हैं और फिर अचानक सर्दी बढ़ जाती है, तो इसलिए इस मौसम में सबसे ज़्यादा बचाव की आवश्यकता है। सुबह शाम की ठंड एक बार फिर से बढ़ने लगेगी, वहीं दोपहर में खिली धूप सर्दी का एहसास नहीं होने देगी। मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में अब लगातार गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। इसकी वजह है पहाड़ों में आने वाली ठंडी हवाएं। दूसरी तरफ इस बार फरवरी के 5 दिन में इतनी बारिश हो चुकी जो पिछले 10 सालों से इस पूरे महीने में नहीं हुई थी। एक्सपर्ट की माने तो फरवरी के मौसम में क्लाइमेट चेंज का असर साफ नजर आ रहा है। 2022 और 2023 में फरवरी और मार्च काफी गर्म रहे, लेकिन इस बार दिल्ली वालों के लिए फरवरी में भी सर्दियां बिल्कुल वैसी चल रही हैं। अभी सर्दियों की विदाई का समय आसपास दिख नहीं रहा। मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की नमी का स्तर 98 से 40% तक रहा। मुंगेशपुर दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहां पर कोल्ड डे की भी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग का मानना है कि गुरुवार को भी सुबह धुंध हो सकती है, जबकि दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ये हवाएं अपने साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक भी लाएंगी और ठिठुरन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। शुक्रवार से अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।